हाँ, नमस्कार दोस्तों। अनु त्रिपाठी कालवा। हाँ, बताओ तो नहीं भाई। क्या है कि हम सोचते हैं कि गांव की भाषा में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे ना तो हमारे भाई लोग बहुत समझेंगे, ऐसा है ना। तो आपको हम बता दें कि हमारे देश के नेता बड़े महान होते हैं भाई साहब। पता है कैसे? जब ये चुनाव खोपड़ी पे आ जाता है ना तो ये वादा करते हैं हम नेता हैं, नेता। मालूम कैसे बोलते हैं? हम विकास करेंगे, हम जातिवाद को मुक्त करेंगे, हम तुम्हारे लिए कॉलोनियां बनवाएंगे, हम तुम्हें राशन फ्री दिलवाएंगे, हम तुम्हें ये करवाएंगे वो करवाएंगे। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक नेताजी जाकर के, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, कौनो हो भाई साहब, ये जाकर के खोपड़ी के भल उनके पैरन पे गिर पड़ते हैं। और लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो ये समझो कि नेताजी का चेहरा देखने के लिए जनता तरस जात है भाई। और इतना तरस जात है कि अब हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत अगर विकास केंद्र सरकार ने करवा भी दिया तो नेताजी सीना ठोक के अगली पंचवर्षीय में बोलते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कहने का मतलब है कि भैया नेता हैं और नेतन का तो पहाड़ आप सुने ही होगे। फिलहाल हमको आता नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम सीखें और आपको सुनाएं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए करो हर काम, लेकिन नेताओं से सावधान रहो भाई साहब। और ना ही रहे तो ये समझो बंटा ढार है तुम्हारा। हकीकत बता रहे हैं, तुम्हारे घर दवार सब बिचवा देंगे भाई। और आऊ तो और छोड़ो, हमारे कुछ ऐसे भाई बंधु लोग है ना भाई साहब, ये नेतन के चक्कर में पड़ करके एक पौवा के लिए भैया ये बिक जाते हैं। हमारे गांव में बड़ी यही समस्या है कि हमारे छोटे छोटे बेचारे ना समझ लोग 50 रुपया के पौवा में बिक जाते हैं। बस एक पौवा पिलवाओ और वोट ले जाओ। तो भैया नेता बड़े महान है। तो कहने का मतलब है कि भैया थोड़ा अपना दिमाग लगाई हो कि ना है। इससे तो अच्छे मैं तुमका सही बताऊं अगर मेरी बात करो तो भाई मैं तो सच्ची बोलता हूं। इससे बढ़िया तो हमारे कम से कम मुस्लिम भाई हैं यार, वाकई में बोल रहा हूं। अरे कम से कम इनमें एकता तो है। ये हमारे अपने ही लोग में एकता ही नहीं है। ये अपनी जातिवाद में लगे रहते हैं कि तुम पासी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम छत्री हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो। कोई चलता है कोई अलग नीति पर, कोई चलता है अलग नीति पर। ये चल रहा हमारे देश के अंदर भाई साहब। और आप एक बड़ा कष्ट होता है हमको, पता है क्या? देखो, हम सबसे पहले एक चीज बता दें भाई साहब। पहली चीज हम तुमको बता दें कि असली अगर ब्राह्मण होगा ना भाई साहब तो वो जाति धर्म नहीं देखता है, वो खाली इंसानों को देखता है। अगर वो बेचारा परेशान है ना तो ब्राह्मण का फर्ज होता है उसकी जाके मदद करो, जीव सेवा करो, रहम करो। लेकिन आजकल क्या है? आजकल ब्राह्मण खुद ही मांस खा रहा है, आजकल ब्राह्मण खुद ही पाप कर रहा है। अभी में आप लोग कहोगे कि ले यार नू भैया तुम तो अपने ब्रादरी की बुराई करते हो। तो भैया सच सुनना चाहते हो ना तो सच सुनो, क्षमता रखो सुनने की। और ऐसे ही हमारे कुछ दलित बंधु हैं, वो ब्राह्मणवाद को गरियाते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कहते हैं ब्राह्मणवाद ने देश का बंटाढार कर दिया। हमारे समझ में नहीं आ रहा हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब भाई ये जो छोटी छोटी खोटे हैं ना इनको थोड़ा दूर करो। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होने लगेगा। एकता में आओ। देखो, हमारे मुसलमान भाई हैं, इन्होंने ठान लिया कि हमें सपा को जिताना है। आप जाओ किसी से भी पूछो, भाई सपा चिल्लाएगा, साइकिल बोलेगा ना। लेकिन अपने बोला लोगों से पूछो तो पता क्या कहते हैं? हम भैया बीजेपी में जा रहे हैं, हम भैया आज हम साइकिल में जा रहे हैं, आज हम सपा में जा रहे हैं, कोई जा रहा बसपा में जा रहा है। ये चलता है मामला। एकजुटता तो बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए नेता लोग इनका शोषण करते रहते हैं। तो भैया आप समझ जाओ, अगर समझदार हो तो समझ जाओगे, ना समझोगे तो ना समझो। हमने तो आपको बता दिया है, बाकी तो आपकी मर्जी, सीधी सी बात। और एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारा देश भाई साहब, हम तुमका सही बताएं, ये हमारा देश चाइना से कम ना हो रहा। ये धीरे धीरे चाइना की कगार पे पहुंच रहा, चाइना बनता जा रहा है। लेकिन भारत सरकार बिल्कुल अंधी होकर के बैठी है, इनको कुछ दिख नहीं रहा है। आप सोचो, मुर्गा बकरा भैंसा तक तो सीमित था, मछली तक सीमित था, लेकिन आजकल बेचारे इतने प्यारे प्यारे पक्षियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। वो बटेर नाम का एक जो पक्षी होता है ना भाई साहब, उसके अंदर मांस भी नहीं होता, उसकी हड्डी चूसने के लिए लोग पागल हैं।
ये समझ लो इतनी हत्या हो रही है भाई साहब। जब ऐसे उसका बताओ, इतनी प्यारी चिड़िया, इतनी सीधी चिड़िया, उसको मार कर भी खाने लगे। आने यहाँ तो और छोड़े, यहाँ तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो सुअर भी खा जाते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को देखा, जाने क्या क्या वो खाते हैं, कछुआ, मेढक, सब कुछ खाने लगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि चाइना का बाप बन जाएगा इंडिया, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि सुधार हो तो भैया ये जो बेचारे, और एक चीज और आपने देखा होगा, ये जितने सीधे बेचारे जानवर होते हैं उन्हें लोग मार काट के खाते हैं, और जितने ये डेंजर वाले होते हैं ना तो इनसे फटती है लोगों की। तो भैया ये इस चीज का मैं विरोध करूंगा कि जो बटेर पक्षी होता है उसका हत्या नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि एक ऐसे पक्षी की जो लगातार नरसंहार उसके साथ किया जा रहा है और दिनों दिन घटती जा रही है ये चिड़िया। तो निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि इसका भी बहिष्कार करें दोस्तों। ये हम लोग की मजाक मस्ती चलती रहेगी, लेकिन ये बात सीरियस है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।